सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 17 सुनाने जा रही हूँ। देखो, ये श्रीमद् भागवत कथा है, जो ये एक नॉर्मल कथा नहीं है, ये बहुत ही माननीय है। इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखो, इस कथा को जिसने सुना उनकी मुक्ति पक्का है। ये जो भी पंडित लोग कथा करते हैं, कितने लोग करवाते हैं। देखो, क्या पता हम सभी के पास हम इतने समर्थ नहीं हैं कि हम कथा को करा सकें, लेकिन हम इसको सुन तो सकते हैं, हम इसका मुख से अध्ययन तो कर सकते हैं। इसलिए हमें सभी बहनों को इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। जो बहनें अध्ययन नहीं कर सकती, इसको सुनना चाहिए। मैं ये बार बार कहती हूँ, आपको खुद ही पता चलेगा कि इसको सुनने मात्र से भी कितना फल मिलता है। इसलिए आज मैं आपको, और मैंने इनको छोटे छोटे पार्टों में बनाया हुआ कि आप आराम से सुन सकें। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 17 सुनाने जा रही हूँ। बहनों, अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर सुनना। वैसे तो मैं बहुत ही सरल भाषा में सुनाती हूँ, और मैं संस्कृत इसलिए सुनाती हूँ कि संस्कृत में इसका कई गुना फल बढ़ जाता है। उसके साथ साथ मैं हिंदी में बताती हूँ, इसलिए प्यार से राधे राधे सुने। अन्याय श्रृंतयन्तो माम ये जना प्रुपाश्यते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेम वयाह्यम। जो अन्य प्रेमी भगत जन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, जिसके प्रति कोई वो नहीं रहता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग अक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योग अक्षेम, योग अक्षेम का क्या मतलब है? भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है। जिन्हें भगवत प्राप्त करनी है, उसका नाम योग है। और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम अक्षेम है। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयाविन्ताः ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भगत दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्त्वा च प्रभुरेव च न तु माम भिजान्ति तत्वेनात शच्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं तार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवांत प्रत्ययान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूते तज्जा यान्ति मधाजिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। देखो, इतने कितने भगवान ने कितनी शान से बताया है। ये बहुत ही साधारण तरीके से बताया हुआ, अगर हमें कुछ समझना है तो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा पृच्छति तदहम भक्तु बृहत्तमस्त्रामि प्रियतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्तर पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस सद्बुद्धि निष्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्तर पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। यत् करोसि यद श्रासी यजुहोर्षि ददासि यतः यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरुश्रव मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। भाई, जो आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम किया, तो आपने ऐसे बोलना, हे प्रभु, हे कृष्णा, हे गोविंद, मैंने जो आज
12 घंटे में जो भी काम किया है वो मैं आपको अर्पण करती हूँ, चाहे वो अच्छा है और चाहे वो बुरा है। डेली ऐसे रोज की रोज आप उसको अर्पण करो। शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामो पश्यसी। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। शमो अहम सर्वभूतेषु न में द्वेषो अस्ति न प्रिय है, ये भजन्ति तू माम भक्त्वा मयि ते तेषु चापमयम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न ही मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो भगत मुझको प्रेम से बसते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। आपी चेतसु दुराचारो भजते माम नन्य भाक साधु रेव स मंतव्य संभव्यवस्थितो ही स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भगत होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मान्य योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उनसे भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्रीपम भवति धर्मात्मा सर्वच्छन्ति निगच्छति, कौन्तेः प्रति जाना ही न में भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा ही रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यापाश्रित है यो अपि स्यु पाप योन्य है, स्त्रीतो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति प्राम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वह भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्रापे भजस्व माम। फिर इनमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण राजश्री भगत जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और अक्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनम मना भव भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसी युक्तवेत मात्मनम मत प्रायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू मेरा स्मरण कर, मेरी पूजा कर, मेरा ध्यान कर, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं इसका महत्व सुनाती हूँ कि इस पाठ के करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा। एक समय लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण जी को, गीता के 9वें अध्याय जो मैंने ये पढ़ा है आज, ये अध्याय 9वां था। अध्याय के महात्मा को कहो हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। तो श्री नारायण भगवान है वो लक्ष्मी को साथ के साथ पूरा महत्व बताते रहते हैं कि किसका क्या महत्व है, क्या अध्याय है, और लक्ष्मी उनको बार बार सुनती रहती हैं। तो भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी सुनो, दक्षिणी देश में सशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। वह मांस मदिरा खाता था, परम स्त्री गमी करता था। एक दिन मदिरा पान कर सोया हुआ था, रात्रि में वह मर गया। मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिली। तब तक एक वृक्ष पर रहने लगा, क्योंकि वो बुरे कुकर्म करता था तो उसके मनुष्य योनि कैसे मिलती, और कर्म के अनुसार योनि जरूर मिलेगी। तो उसको प्रेत योनि मिली और वो एक वृक्ष के ऊपर रहने लगा। उसी नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन को भिक्षा मांग कर लाता। उसकी स्त्री बड़ी कृपण थी, कभी किसी को कुछ न देती। समय पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने तन त्याग किया। उसी वृक्ष पर ये दोनों भी पिशाचनी बनकर रहने लगे। जहाँ पर भूत बैठा था उसी पर ये
पिशाच पिशाचनी बनकर रहने लगे। बहुत दिन बाद पिशाचनी ने कहा, हे पिशाच, तुझे कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, मैं पहले जन्म में एक ब्राह्मण था। पिशाचनी ने कहा, तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे पहले जन्म की बात याद है? पिशाच ने कहा, मैंने एक ब्राह्मण के मुख से अध्यात्म ज्ञान को सुना है जिससे अपने पुनर्जन्म की याद आती है। तो ब्राह्मणी बोली, अच्छा। पिशाचनी ने कहा, वह ब्राह्मण कौन था? अध्यात्म कौन कर्म है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया, केवल गीता के एक श्लोक को सुना है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। ऐसा वह कह श्लोक अर्थ सहित पिशाचनी को सुनाने लगा। बस श्लोक को सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से उतर पड़ा। जो वो बैठा था, जो प्रेत बना था, वो वृक्ष से उतर पड़ा और कहा कि जो बातें तुम आपस में करते हो वे मुझसे भी कहो। ब्राह्मण पिशाच ने वह श्लोक उस प्रेत को भी सुनाया। उसे तीनों प्रेतों की योनि छूट गई। विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गए। यह गीता के 9वें अध्याय का महत्व है और जिस इस महत्व को भक्तिपूर्वक सुनते हैं वे सदा बैंकुट में निवास करते हैं। तो इनके श्रीमद् भागवत कथा जो भी करता है, सुनता है, उसका निचोड़ साथ साथ में है। उनके सुनने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। ये सच है, 100% सच है। देखो हमारे ऋषि मुनि कितने भी हमारे ऋषिगण संत महात्मा हो चुके हैं और वो हमें बताते हैं, क्योंकि और पूरा इन ग्रंथों में है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इनको पढ़ो और मुक्ति पानी है। तो हमें ये जीवन मरण का जो मौत का जो चक्कर लगा हुआ, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए प्रेम से बोले राधे राधे।